इस्लाम में आलूदगी से, माहौल के खराब करने से बचने की कहां कहां ताकीद की गई है, गौर करें। आलूदगी से बचने का हुक्म नंबर 1, सोते हुए चिराग बुझाकर सो जाना, आग से कहीं हादिसा ना हो जाए, धुएं से कहीं माहौल खराब ना हो जाए। हदीस में आपने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, इत्फऊ अल मसाबिह इदा रक़दतुम, जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो। चिराग जलता रहा, आग भड़क गई, घर जल गया, जान जा सकती है, या वो धुआं घर में होते होते हवा में धुआं फैल गया तो सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी, तो फिर इंसान बीमार हो सकता है। इस वजह से शरीयत हुक्म देती है कि चिराग बुझाकर सो। नंबर 2, हाथ खाना खाने के बाद अगर तेल वगैरह से चिकनाई है तो इसे साबुन से धोकर सो। अगर हाथ में चिकनाई लगी, ऐसे सो गए, कीड़े मकोड़े चिकनाई की वजह से हाथ को चाटने लगे, या कोई जहरीला जानवर उसकी ग़िज़ा समझकर डंग मार दिया, तुम्हारी जान को नुकसान पहुंच सकता है। इस वास्ते हाथ अच्छी तरह साफ करके धोया करो। नंबर 3, गंदगी को आबादी से दूर फेंका करो। कचरा है, घर की गंदगी है, ना इसे घर में रखो ना घर के सामने रखो, घर से दूर फेंका करो। इसी वजह से मदीना मुनव्वरा में एक मशहूर कुआं था, उलमा अच्छी तरह उसे जानते हैं, बीरे बुज़ा, उस कुएं का नाम। वो मदीने से बिल्कुल बाहर था, उस कुएं में मदीने का कचरा लाकर डाला जाता था। उस जमाने में 1400 साल पहले क्या कचरा होता होगा, कौन सा प्लास्टिक होगा, उस जमाने में कौन से ऐसे सड़े हुए डब्बे होंगे, कौन सी कंपनियों की चीजें लोग इस्तेमाल करते होंगे। मामूली कचरे को भी मदीना मुनव्वरा से बाहर ले जाकर फेंका जाता था, शहर में कचरा नहीं रखा जाता था। अब देख लो, मुसलमानों की गलियां, मुसलमानों की बस्तियां, उनके महल्ले, कचरा है तो अलामत है कि यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। नहीं जलाना, ये सिर्फ ये बेहयाई, ये ईज़ाए मुस्लिम नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन माँ बाप को जो बड़ी मासूमियत के साथ बच्चों को पटाखे दिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन माँ बाप को जो फलस्तीन का बम बारूद देखते हुए, वहां के मासूमों का तड़पना रोना देखते हुए, काबे का खिलाफ पकड़ के चीखते हुए दुआएं मांगना देखते हुए भी आज के माँ बाप को शर्म तक नहीं आती है। मैं अपनी औलाद को उन जैसा बहादुर बच्चा बनाऊं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस्लाम की अजमत, मुसलमानों की अजमत में अपने बच्चे के दिल में बिठाऊं। हमारा मुसलमान तो ईद उल फितर आए, नया कपड़ा पहन के नहा धो के मस्जिद आएगा, 2 रकात बड़ी मुश्किल से पढ़ा, जाके फिर या तो सो जाएगा शाम तक, यानी तो फिल्म थिएटर में जाएगा फिल्म देखने के लिए। त्योहार की तरह नहीं मनाता है। ईद उल फितर भी गारत कर दिया मुसलमान ने, और जब होली आएगी, दिवाली आएगी, ऐसा उसमें Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तअ सिदरतन सव्वबल्लाहु रअसहु फ़िन्नार। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो मौजूदा मुल्की हालात के लिहाज से फ़ज़ाई और सौती आलूदगी, गैर मुस्लिम हिंदुआना त्यौहार में मुसलमानों की ज़िम्मेदारियां और मुसलमानों की फ़िक्री रहनुमाई। मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं एयर पोल्यूशन हो या वॉइस पोल्यूशन हो, इसके ज़रिए से इंसानों को कितना नुकसान पहुंचता है। दुनिया किस कदर इस वॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से जो नुकसान उठाती है, उस सिलसिले में इस्लाम मुसलमानों की क्या रहबरी करता है।
कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत आख़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में एक काबिल था और दूसरे हाबिल थे। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों में नफ़रत हो गई। एक भाई ने दूसरे भाई से हसद की वजह से कि वो जिस लड़की को चाह रहा था, मोहब्बत कर रहा था, वो लड़की उसके हिस्से में नहीं आ रही थी, तो उसने उसको कत्ल कर दिया जिसके हिस्से में वो लड़की जा रही थी। तो काबिल भाई ने हाबिल भाई को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था, बल्कि कह सकते हैं कि दुनिया की पहली मौत थी। उससे पहले इंसान मरा ही नहीं था। अब पहला इंसान मरा है तो फिर ये मरने के बाद इससे क्या किया जाए मालूम ही नहीं था, क्योंकि पहला आदमी मरा है दुनिया में। तो अब वो भाई परेशान हुआ कि अब मेरे इस भाई की लाश को क्या करूं। काफ़ी परेशान होने के बाद कुरान मजीद ये कहता है कि अल्लाह ताला ने उस कातिल की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने 2 कव्वों को भेजा। एक कव्वे ने दूसरे कव्वे से लड़ा और उस कव्वे को मार दिया। जब ये कव्वा मर गया, ये लड़ाई देख रहा है कातिल कत्ल करने वाला, तो उसने इस मरे हुए कव्वे को देखा कि ये ज़िंदा कव्वा जिसने मार दिया है वो अपने पैरों से गड़ा खोद कर इस कव्वे को उसमें गाड़ कर मिट्टी से ढांप रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को जानवर के ज़रिए से रहनुमाई की कि इंसान मरने के बाद उसे दफन करना चाहिए। चुनांचे जब वो दफन हो गया कव्वा, तो इस काबिल के दिमाग में ख़्याल आया कि मुझे भी अपने इस मकतूल भाई को ज़मीन में दफन कर देना चाहिए। चुनांचे उसने भी गड़ा खोदा और अपने भाई को दफन कर दिया। यहाँ हमको समझना क्या है? हमको ये समझना है कि इंसान, दुनिया का पहला इंसान मरा है, अल्लाह उसको क्या करना चाहिए, उसकी डेड बॉडी को रहनुमाई के लिए अल्लाह 2 परिंदों को भेजते हैं और इंसान की रहबरी करते हैं। और रहबरी में फ़ायदा क्या है? इंसान का फ़ायदा ये है, अगर वो डेड बॉडी ऐसे ही छोड़ दी जाती, वो फूल कर फल कर उससे बदबू आना शुरू होती, तो ज़िंदा इंसानों को तकलीफ़ होती, माहौल ख़राब होता, आब व हवा ख़राब हो जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। जाहिर सी बात है, नाक में जाने वाली सांस इंसान 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांस लेता है, 1 घंटे में कितनी बार, 1 दिन में कितनी लाखों बार इंसान सांस लेता है, जागते हुए सोते हुए। अगर इसकी नाक में जाने वाली वो ऑक्सीजन अगर गंदी हो, बदबूदार हो या उसमें जरासीम हो, तो फिर इंसान ज़्यादा दिन नहीं जी सकता है। तो अल्लाह ने इन ज़िंदा इंसानों को उस फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए, एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए कातिल की रहनुमाई की कि इसे दफन कर दो। अगर दफन नहीं होगा तो जिंदों को तकलीफ़ होगी। इससे हमें मालूम हुआ एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हमें, जैसे कचरा है, कचरा अगर बस्ती में रहेगा, कचरा अगर घर के सामने रहेगा, कचरे की प्लास्टिक की चीज़ें अगर जलाई जाएंगी, उससे निकलने वाला जो धुआं है, उस वो धुआं जब हवा में फैलता है तो उससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। बिलखुसूस उसके ज़रिए से कैंसर की और किडनी की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हुकूमत क्यों मना करती है प्लास्टिक की, पॉलीथीन यूज़ करने से? क्यों पाबंदी लगाती है कि प्लास्टिक का सामान यूज़ होगा? आप में से बहुत से लोग देख रहे हैं कि चाय पीने के लिए अब बहुत सारे कप जो प्लास्टिक के आ गए हैं। साइंसदान कहते हैं कि प्लास्टिक की कप में चाय पीने वाले लोगों को कैंसर का इंतज़ार करते रहना चाहिए कि वो जब बहुत जल्द कैंसर के मरीज़ बनने वाले हैं, लेकिन लोग आराम से पी रहे हैं। पहला दौर जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद भी घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें बहुत वर्जिनल होती थी। मिट्टी के बर्तन होते थे, लोहे की चीज़ें इस्तेमाल होती थी, पीतल इस्तेमाल होता था, सिल्वर इस्तेमाल होता था। ये ऐसे कीमती धात हैं जो इंसान के लिए मुफीद भी हैं, फ़ायदामंद है। पीतल आज भी कीमती चीज़ है, ये घरों में इस्तेमाल होते थे। पीतल का बर्तन, पीतल का मटका ये इस्तेमाल किया जाता था पानी रखने के लिए। अब दौर देखो होते होते कहाँ आ गए, हर घर में प्लास्टिक का बॉटल है रखने के वास्ते। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे थे या हम लोग ज़्यादा अच्छे हैं?
खाना भी बनता था तो मिट्टी के बर्तन पे बनता था, मज़े से खाते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। आज प्लास्टिक के बर्तनों में खा रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही कि हम उनसे गए गुजरे हैं, अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझ रहे हैं। तो अल्लाह ने उस कौवे को भेजा इस वास्ते कि इससे एयर पोल्यूशन होगा तो फिर लोगों की जानों को ख़तरा हो सकता है, उसे दफन कर दिया जाए। इसी वास्ते इस्लाम में मुर्दे को जलाने की इजाज़त नहीं है, हत्ता के इस्लाम में औरत के कंघी के बाल कंघी करने के बाद जो निकल जाते हैं उसे भी जलाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। पूरा मुर्दा जलाना तो दूर की बात, कंघी के बालों को जलाना भी जायज़ नहीं है। उसे या तो ज़मीन में दफन किया जाएगा या ज़मीन में दफन करना मुश्किल हो तो छोटे छोटे करके नाले में या पानी में बहा दिया जाएगा, लेकिन जलाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उससे जो धुआं निकलेगा उस धुएं से इंसान मर सकता है, बीमारियां आ सकती हैं। और ख़ुद इस बात की भी खिलाफ है कि इंसान जिस तरह एहतराम के काबिल है, इज़्ज़त के काबिल है, वैसे उसके जिस्म की हर चीज़ भी इज़्ज़त के काबिल है, और जिस्म से निकले हुए बालों का भी एहतराम है। इसी वास्ते औरत को कहा जाता है कि अपने बाल इधर उधर मत फेंको। मर्दों से भी कहा जाता है अपने नाखून काटने के बाद नाखून इधर उधर मत फेंको, ये तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, इसे एहतराम से ज़मीन में दफन करो। जिंदा आदमी के हाथ से नाखून खींच लिया जाए तो तड़प उठता है, अब वही नाखून काट के फेंक रहे हो। तो इस्लाम ने हिदायत दी कि इधर उधर ना फेंको, इसे ज़मीन में दफन करो, ये तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। ये एहतराम क्यों सिखाया गया? ताकि इंसान की इज़्ज़त भी बड़ी रहे, इंसान इंसान रहे, इंसान जानवरों की तरह ना बन जाए, और दूसरा इंसान के जिस्म से निकलने वाले इन फुजलात से दूसरों को तकलीफ़ ना हो। आप देखें, खाना खाते हुए अगर निवाले में बाल आ जाए तो इंसान को सुकून मिलता है, कितनी घिन आती है, कितनी तकलीफ़ होती है। हालांकि वही बाल सर में रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है, वो बाल अगर सर में नहीं रहे तो टेंशन होता है, आदमी डॉक्टर से इलाज कराता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। वही बाल झड़ के प्लेट में आ गया तो नफ़रत हो रही है। पता चला इस चीज़ को जहाँ रहना वहाँ रहे तो अच्छा रहेगा, वो दूसरी जगह आ जाएगा तो इंसान को तकलीफ़ दे हो सकता है। तो अल्लाह ने एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए इंसान को दफन करने का हुक्म दिया है, जलाने की इजाज़त नहीं है। जहाँ इंसान को जलाया जाए या सामान को जलाया जाए या इंसान के बालों को जलाया जाए, उससे हवा में फैलने वाली बीमारियों से बिलखुसूस छोटे बच्चों की अमवात कसरत से होती है। आगे हम बताएंगे कैसे होती है। कुरान मजीद की दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अनकरल अस्वातिल असौतुल हमीर, पूरे दुनिया के इंसानों और जानवरों में सबसे घटिया और नापसंदीदा आवाज़ वो है गधे की आवाज़। इस वास्ते कि गधे को कभी भी आहिस्ता बात करना आता ही नहीं है, उसे स्लोली बात करना आता ही नहीं है, वो हमेशा लाउडली बोलेगा, चिल्ला कर ही बोलेगा। मौका महल क्या है, यहाँ आहिस्ता से बोलना चाहिए, यहाँ नरम बोलना चाहिए, ये गधे को तमीज़ नहीं होती है। अल्लाह फरमाते हैं पूरे कायनात में सबसे घटिया आवाज़ वो गधे की आवाज़ है। यहाँ एक बात उलमा ने ये लिखी है, फरमाते हैं उस ज़माने में अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया, टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीख कर चिल्ला कर आवाज़ों से बोलने वाले लोग नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ कायनात में कुरान नाजिल होते वक्त वो गधे की थी बस। अब ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, रॉयल एनफील्ड की आवाज़ है, फ़लाँ कार की आवाज़ है, फ़लाँ फ्लाइट की आवाज़ है, फ़लाँ ट्रेन की आवाज़ है, ये आवाज़ें अगर नबी के ज़माने में होती तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी मना कर देते, ये सब टेक्नोलॉजीज़ बंद करो। इन आवाज़ों से जो तकलीफ़ होती है इंसानों को, वो तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे कितने लोगों को हार्ट अटैक का मर्ज़ हो सकता है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आप समझाएं, आप समझें कि आप में से कितने लोग वो होंगे जो गधे को सीधे से देखे भी नहीं होंगे। आईने में देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल में गधा देखने की बात कर रहा हूँ। वो हमने सिरे से गधे को देखा भी नहीं होगा और गधे की आवाज़ तवज्जो से सुना भी नहीं होगा कि आखिर उसकी आवाज़ होती कैसे है। फिर भी कुरान कहता है कि सबसे घटिया आवाज़ वो गधे की आवाज़ है। तो अब जो आवाज़ें हमारे समाज में सुनने को मिल रही हैं, चीख व पुकार की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़,
इन सब आवाज़ों का आलम अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक क्या होगा कि कितनी घटिया आवाज़ें हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचती हो। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। नमाज पढ़ते हो, नमाज में कुरान पढ़ते हो तो कुरान पढ़ते वक्त ला तजहर बिसलातिक, ज़ोर से ना पढ़ो कि दूसरों को तकलीफ़ हो। वला तुखाफित बिहा, और इतना आहिस्ता भी मत पढ़ो कि तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या पढ़ रहे हो। दरमियानी रविश रखो। वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, न ज़्यादा ज़ोर के दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे, ना बहुत आहिस्ता कि तुम क्या पढ़ रहे तुमको खुद समझ में ना आए। इसके दरमियान से कुरान की तिलावत करो। यहाँ समझो दुनिया में सबसे बेहतरीन आवाज़ वो कुरान पढ़ी जाने वाली आवाज़ है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता हो और सही ढंग से पढ़ा जाता हो, इससे बेहतर आवाज़ कोई नहीं हो सकती है। उसके बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं इस आवाज़ को भी एतदाल में रहना चाहिए। कुरान पढ़ी जाने वाली आवाज़, वो भी कुरान नमाज में पढ़ा जा रहा हो, नमाज तो सारी इबादतों की सरदार है, उस इबादत में भी अगर कुरान पढ़ रहे हो तो दरमियानी आवाज़ रखो, ज़्यादा चिल्ला कर कुरान भी मत पढ़ो। तो आप बताइए दूसरी आवाज़ें कुरान के अलावा जिससे दूसरों को डिस्टर्ब होता हो या तकलीफ़ होती हो, वो आवाज़ें कुरान अल्लाह के नज़दीक कितनी मबगूज़ और नापसंदीदा आवाज़ होगी। जब कुरान चिल्ला कर पढ़ना मना है तो दूसरी आवाज़ों की क्या हैसियत है। चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुफसिदू फिल अर्दि बादा इस्लाहिहा, ज़मीन हरी भरी होने के बाद उसे फिर बंजर मत बनाओ। उलमा ने यहाँ लिखा है एक है फसाद। फसाद का मतलब यह है कि दंगा हो गया, घर जला दिए गए, किसी को मार दिया गया, वो फसाद तो फसाद है और अल्लाह रसूल के नज़दीक शरीयत में बहुत बड़ा गुनाह है। एक वो फसाद है किसी इंसान की जान नहीं गई, कोई घर नहीं जला, लेकिन हरा भरा जंगल है, हरी भरी घास है, इसको तुमने आग लगा दिया और इसको तुमने उजाड़ दिया। इस उजाड़ने को भी अल्लाह फरमाते हैं ये फसाद है। हरे भरे दरख्त को तुमने काट दिया, जला दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये भी फसाद फिल अर्ज़ है। दुनिया की खुशनुमाई के खातिर अल्लाह ने जैसे इंसानों को बनाया वैसे दरख्तों को भी बनाया है। कई दरख्तों का कुरान में तस्करा है, जैतून के दरख्त का कुरान में तस्करा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए जब कोहे तूर पे गए तो वहाँ जो रोशनी चमकी थी वो दरख्त पे ही चमकी थी। तो दरख्तों का मुस्तकिल कुरान मजीद में तस्करा है, खजूर के दरख्त का तस्करा है। तो दरख्तों को काटना, दरख्तों को जलाना, ये हरी भरी घास को बिगाड़ देना, उजाड़ देना, इसे भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये भी फसाद फिल अर्ज़ में दाखिल है, ये भी दंगा मचाना है, ये भी दहशतगर्दी में दाखिल है। तो आप समझें कितना एहतराम रखा गया उन चीज़ों का जो चीज़ें इंसान को नफ़ा पहुंचाती हैं। मसलन झाड़ है, झाड़ से खुद झाड़ को क्या फ़ायदा है, झाड़ से इंसानों को फ़ायदा है। तो अल्लाह फरमाते हैं बेवकूफ़ हो गए हो कि तुम झाड़ जो तुम्हारे नफ़े की खातिर है उसको काटने चले हो, उसको बर्बाद करने चले हो, वो तुम्हारे नफ़े की खातिर है, उसको बिला वजह के काटने पर भी अल्लाह ये फरमाते हैं कि यह फसाद फिल अर्ज़ में दाखिल है, दंगे में दाखिल है। कुरान मजीद के बाद अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युबाल फिल माइल जारी अल मौजमुल औसत लितबरानी, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि बहते हुए पानी में भी कोई पेशाब ना करे। एक है रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी में अगर पेशाब होगा तो वो पेशाब वहीं रहेगा। एक है पानी बह रहा है तो बहेगा तो पेशाब भी बह जाएगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहते हुए पानी में हरगिज़ पेशाब मत करो। क्या पता आगे कोई जानवर पानी पी रहा हो, आगे कोई आदमी नहा रहा हो, आगे कोई आदमी पानी पी रहा हो, तुम यहाँ पानी में पेशाब कर दिए, दूसरे आदमी को उससे तकलीफ़ हो जाएगी। बहते हुए पानी में भी पेशाब मत करो। पेशाब करने के लिए इतनी सूखी दुनिया नहीं दिख रही है, पानी में जाके पेशाब करने की बेवकूफ़ी और हिमाकत कर रहे हो। और हमारे कितने शरीफ लोग हैं जो स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं और वहाँ तैरते हुए पानी में इजाफा कर देते हैं। ये बेवकूफ़ी और हिमाकत है, ये शरीयत की तालीमात के ख़िलाफ़ है। इसी वास्ते स्विमिंग पूल के बाजू हमाम रखा जाता है, पहले यहाँ से फारिग हो जाओ फिर यहाँ शराफत के साथ जाओ। और बदतमीज़ लोग हैं जो खामोशी से अंदर ही फारिग हो जाते हैं। ये इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है। क्यों ख़िलाफ़ है? वो पानी फिर दूसरे इंसान के जिस्म को लगता है। जैसे पेशाब इंसान के जिस्म को लगेगा तो पेशाब से मिला हुआ पानी उसमें भी जरासीम आ जाते हैं
और इतने जरासीम होते हैं कि अगर कोई दरख्त है, उस दरख्त के जड़ में रोज़ाना 1-2 आदमी पेशाब करना शुरू करें, 4-6 महीने के बाद वो दरख्त मर जाएगा। इतने जहरीली जरासीम होते हैं इंसान के पेशाब में। सिर्फ इंसान के पेशाब नहीं, जानवरों के पेशाब में भी होते हैं। फिर भी साइंटिस्टों को समझ में आता है कि उसमें कैंसर का इलाज है। ठीक है, पीने वाले पिए, अगर कहीं इस तरह की कंपनियां हो तो वहाँ उन कंपनियों में आप भी माल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस्लाम और शरीयत तो ये कहती है कि इसकी शरीयत में हरगिज़ इजाज़त नहीं है, हत्ता के अल्लाह के नबी ने उसके छींटे भी अगर कपड़ों पे जिस्म पे पड़ गए और तुमने एहतियात नहीं की, इसकी वजह से तुम्हें कब्र का अजाब होगा। पेशाब के छींटों से भी अगर तुम नहीं बचे तो इससे तुम्हें कब्र का अजाब होगा। तो इस्लाम इंसान को पानी और हवा और आवाज़ की गंदगी से बचाने के लिए ये तालीम देता है कि तुम ऐसी हरकत मत करो जिससे तुम्हारा पिए जाने वाला पानी ख़राब हो जाए। तुम कोई ऐसा घिनौना काम मत करो जिससे सांस ली जाने वाली हवा ख़राब हो जाए, सुकून से जीने के लिए आवाज़ों से डिस्टर्ब होने लगे। ये हरकत इंसान को करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़तल उस्फूरन फमा फ़ौक़हा बिग़ैरि हक़्क़िहा सअलहुल्लाहु अन क़त्लिही। जो आदमी किसी चिड़िया को भी नाहक कत्ल कर देगा, अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन इससे पूछेंगे कि बिला वजह के उस चिड़िया को निशाना क्यों बनाया। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया को भी अगर नाहक कत्ल कर देता है तो अल्लाह इसका भी कल क़ियामत के दिन सवाल करेंगे। अब बताइए, इस हदीस की रोशनी में चिड़िया को कत्ल करना एक है बंदूक के ज़रिए से, और दूसरा बास परिंदे ऐसे मामूली जिस्म और जान के होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी तो भी वो मर जाएंगे। उनका दिल इतना छोटा है कि बड़ी आवाज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जो पटाखे हैं वो पटाखे नहीं है, बम से कम नहीं है। वो बम की जो आवाज़ होती है उसके बराबर आवाज़ें आज के पटाखों से आती हैं। कितने मासूम परिंदे और छोटे छोटे चिड़िया ऐसे हैं जो इन पटाखों की आवाज़ से हज़ारों की तादाद में मर जाते हैं। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट भी ये पेश करती है कि हर साल पटाखों की वजह से चिड़िया की फला नस्ल ख़त्म होती जा रही है। ये रिपोर्ट भी पेश होती है। फिर भी इंसानों को इन मासूम परिंदों पे कोई रहम नहीं आता, फिर भी उसे इशू बनाकर पेश नहीं किया जाता। अपनी खुशी की खातिर किसी की हत्या हो रही है, किसी की जान जा रही है, इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाई जाती और रिपोर्ट बराबर पेश होती रहेगी। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़तल उस्फूरन आबसन अज्जा इलैहि यौमल क़ियामा यक़ूलु या रब इन्ना फुलानन क़तलनी आबसन वलम यक़्तुलनी बिमनफ़अतिन। मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो खेल तमाशा करते हुए, बामकसद नहीं, खेल तमाशा करते हुए अगर किसी चिड़िया को मार देगा, कल क़ियामत के दिन अल्लाह जब इंसानों को, जानवरों को उठाएंगे तो ये चिड़िया इस खेल तमाशा करने वाले को खड़ा करके अल्लाह से पूछेगी, या रब, ऐ मेरे अल्लाह, इन्ना फुलानन क़तलनी आबसन, इस शख्स ने मुझे फालतू में मार दिया है, इससे पूछे इसने मुझे क्यों मारा है। ये सवाल होगा। अब बताइए, जो दिवाली के मौके पर पटाखों से की आवाज़ों से जो परिंदे मरते हैं, वो परिंदे कल क़ियामत के दिन उन लोगों को जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो क़ियामत पर यकीन रखते हैं, मुसलमानों को ये पूछा जाएगा कि तुमने पटाखे जलाते हुए फ़लाँ परिंदे की जान चली गई, तुम्हें मालूम था, उलमा ने कहा, साइंस ने कहा, इन आवाज़ों से परिंदे मर जाते हैं, फिर भी तुमने इस परिंदे को क्यों मारा। वहाँ सज़ा दी जाएगी इसके इस जुर्म की। आज जो शौक़ से पटाखे जला रहे हैं, उन्हें इन मासूम परिंदों की वजह से पकड़ा जाएगा। तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लौला अन्नल किताबा उम्मतम मिनल उममी लअमरतु बिक़त्लिहा कुल्लिहा। कुत्तों के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कुत्ते भी उम्मतों में से एक उम्मत ना होती तो मैं ये हुक्म देता कि तमाम कुत्तों को कत्ल कर दो। लेकिन कुत्ते भी एक उम्मत हैं, कुत्ते भी एक कौम है, इसकी भी जान है, इसकी भी इज्जत है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुत्तों को भी मारने की इजाज़त नहीं है। पटाखों के दिनों में गली में कोई कुत्ता दिखता है? कभी आपने गौर किया है?
क्योंकि सब उस मौके पर हैवान बने रहते हैं, तो उन्हें कहाँ से कुत्ते नज़र आएंगे कि इससे महल्ले में गली में रहने वाले कुत्तों को कितनी तकलीफ़ होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो लोग दीन इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, एतराज़ करते हैं, अब उन्हें उंगली उठाना चाहिए कि जानवरों को तकलीफ़ देने वाला कौन है, परिंदों को तकलीफ़ देने वाला कौन है, कुत्तों को तकलीफ़ देने वाला कौन है। अगर अपनी ख्वाहिश की खातिर मज़हब पर अमल करते हुए मुसलमान गाय ज़बह करता है, उस पर एतराज़ हो रहा हो, तो फिर मज़हब पर अमल करते हुए, त्यौहार मनाते हुए परिंदों की जान जा रही हो, कुत्तों की जान जा रही हो, हत्ता के इंसानों की जान जा रही हो। इंसानों की जान कैसे जाएगी और कितनी जा रही है, हैरत अंगेज़ रिपोर्ट पेश की जाएगी कि कैसे इंसानों की जान जाती है ऐसे दिवाली के मौक़ों पर, और जब फ़ज़ाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन जब होता है। इस सब के बावजूद भी इसको त्यौहार समझा जाता है, अहमियत से मनाया जाता है, और मुसलमान उसमें बेशर्मी के साथ हिस्सा लेता है। और एक आखिरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ता सिदरतन सव्वबल्लाहु रअसहु फिन्नार। मजमू ज़वाइद की रिवायत है, आपने फरमाया जिसने किसी बेरी के दरख्त को काट दिया, जिस दरख्त के नीचे लोग बैठा करते थे, साया हासिल करते थे, वहाँ आराम लिया करते थे, और किसी शख्स ने बिला वजह के उस दरख्त को काट दिया, अल्लाह उस दरख्त को काटने की सज़ा ये देंगे कि इस काटने वाले को सर के बल पकड़ के जहन्नम में फेंक देंगे। दरख्त काटने वाले को सर के बल पकड़ के जहन्नम में फेंक देंगे। अब आए वो लोग जो बोलते हैं इस्लाम में दहशतगर्दी है, इस्लाम टेररिस्ट है। जो इस्लाम दरख्तों के काटने से मना करता है, वो हुक्म देगा इंसानों को काट दो, जानवरों को काट दो, फलां को मार दो। इंसान, इस्लाम से बड़ा इंसानियत पसंद मजहब हो ही नहीं सकता है। इंसानियत को इस्लाम से अलग करके पेश किया ही नहीं जा सकता है। इस्लाम अलग मजहब है, इंसानियत अलग मजहब है, ये बोलने वाले फालतू और बकवास किस्म के लोग हैं। जब ऐसी बात कही जाती है तो आपने देखा है, गरीब लोग खाना लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, भूखे लोग लाइन में खड़े हैं, देने वाला कहता है कि पहले JSR का नारा लगाओ, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। JSR का नारा लगाओ, फिर उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। भूखों को खाना खिलाने के लिए मजहब देखा जाता है, और इस्लाम ये कहता है भूखा चाहे कोई भी हो, हत्ता के भूखा प्यासा कुत्ता भी क्यों ना हो, जानिया औरत ने कुत्ते के प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसके हक़ में जन्नत का फैसला किया। इस्लाम वो मज़हब है जहाँ पर खिलाने पिलाने के लिए धर्म देखा नहीं जाता है। और काबिल तारीफ़ हैं हमारे वो नौजवान जिन्होंने ये इस्लाम को अमल में पेश करके दिखाया। उन्होंने हॉस्पिटल के सामने गरीब इलाके में अपनी सबील लगाई और खाने का कैंटीन लगाया, और तमाम भूखों को खिलाते हुए उसने साफ कहा, हम तुमसे नहीं कहेंगे कि अल्लाह अकबर कहो और तब तुम्हें खाना मिलेगा, आप आओ और खाना खा के जाओ। हम तुमसे मुतालबा नहीं करेंगे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। वो साफ कह रहा है और खाना पेश कर रहा है, और लाइन में सारे गैर मुस्लिम खड़े होकर खाना ले रहे हैं। अब बताओ कौन सा मज़हब ज़्यादा इंसानियत पसंद है? जहाँ भूखे को खिलाने के लिए JSR का नारा लगाया जाए वहाँ भूखे को खाना मिलेगा, और जहाँ पर मुसलमान खड़े होकर तमाम भूखों से बिला तफरीक मज़हब कोई नारा लगाए बगैर खाना पेश करता हो। अल्लाह ताला सख्ती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, साया देने वाला दरख्त, नफ़ा देने वाले दरख्त को काटोगे तो अल्लाह ताला औंधे मुँह जहन्नम में डाल देंगे। तो अब बताइए, इस तरह के त्यौहार में मुसलमान जब हिस्सा लेता है तो उससे दरख्तों को नुकसान पहुंचता है, जानवरों को नुकसान पहुंचता है, परिंदों को नुकसान पहुंचता है, इंसानों को नुकसान पहुंचता है। फ़ज़ाई आलूदगी फैलती है, हवा ख़राब होती है, आवाज़ों की ख़राब होने की वजह से इंसानों की जान जाती है। उसके बावजूद भी ये त्यौहार में पटाखे जलाना मुसलमान किस कदर बेशर्मी के साथ हिस्सा लेता है। क्या उसे इस्लाम ने रहबरी नहीं की है कि कौन से त्यौहार में हिस्सा लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए? असल मसला ये है कि लोगों को जब दीन इस्लाम और तालीमात से महरूमी हो जाती है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं होता है, तो फिर बेढंगे और फालतू किस्म की चीज़ों में मज़ा आने लगता है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, आजकल के नौजवानों की हालत को देखकर, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं।
हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद, लड़कियों के पीछे तालीम बर्बाद, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ कीजिए बेरोज़गार बैठे हैं। फिर कहते हैं दुआ कीजिए मौलवी साहब बेरोज़गार बैठे हैं। फालतू किस्म की चबूतरे आबाद करना है, कट्टे आबाद करना है, तो फिर थोड़ी इनको महसूस होगा कि हम किस मज़हब को फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम में माहौल साफ रखना, आवाज़ साफ रखना, फ़ज़ा को साफ रखना, पानी साफ रखना, इंसान को सेहत पहुंचाने वाली तमाम चीज़ों को साफ रखना। क्यों इस्लाम ने कहा पानी पीते हुए देखकर पानी पिया करो? क्यों मना किया बगैर देखे पानी पीने से? खाना खाते हुए क्यों इस्लाम मना करता है हाथ साफ करके खाना खाया करो? आज तक किसी ने सुना अंबिया से मुसाफा करते वक्त हाथ धो के मुसाफा करना चाहिए, सहाबा से मुसाफा करते वक्त हाथ धो के मुसाफा करना चाहिए, औलिया से मुसाफा करते वक्त हाथ धो के मुसाफा करना चाहिए। अल्लाह ने मुक़द्दस शख्सियात को मिलते वक्त भी हाथ धोने का हुक्म नहीं दिया, खाना खाने के लिए अल्लाह ने हाथ धोने का हुक्म दिया है। पता चला इसमें खाने का भी एहतराम है और तुम्हें आलूदगी से भी बचाना है ताकि तुम बीमार ना पड़ जाओ, ताकि तुम्हारी सेहत पे कहीं असर ना पड़े। इस कदर इस्लाम में ताकीद रखी गई है साफ़ सफाई की, उसके बावजूद भी माहौल को ख़राब करने वाला कितना फसादी इंसान हो सकता है। इस्लाम यह हुक्म देता है कि 5 चीज़ों की हिफाजत बुनियादी बात है। ईमान की हिफाजत करना, जान की हिफाजत करना, माल की हिफाजत करना, इज़्ज़त की हिफाजत करना और अक़ल की हिफाजत करना। इन 5 चीज़ों की हिफाजत बुनियादी ज़रूरत है। इसी वास्ते इन 5 चीज़ों की हिफाजत में कोई दुश्वारी पेश आती हो, वहाँ पर इस्लाम हराम को भी हलाल कर देता है। इसकी हिफाजत ज़रूरी है। चुनांचे ईमान की हिफाजत ज़रूरी है। किसी ने जान और मार देने की धमकी दी कि तुम या तो JSR का नारा लगाओ वरना तुम्हें मार देंगे, इस्लाम कहता है जान बचाना ज़रूरी है। अब ऐसे मौके पर तुम ये नारा कह दो, दिल में तो ईमान रहेगा, जान बचाओ अपनी। नमाज में खड़े हो, सामने सांप आ गया, नमाज तोड़ो, पहले सांप को मारो, जान बचाओ अपनी। अक़ल की हिफाजत इस कदर ज़रूरी है। नशे की चीज़ों के इस्तेमाल को अल्लाह ने हराम क्यों करार दिया? ये नशे की चीज़ें तुम्हारी अक़ल को ख़राब कर देंगी, इस वास्ते अक़ल की हिफाजत ज़रूरी है। इज़्ज़त की हिफाजत ज़रूरी है, इसी वास्ते उलमा ने फरमाया नबी की अहादीस की रोशनी में, तोहमत की जगहों से बचो। ये तोहमत की जगहों में जाना तुम्हारी इज़्ज़त को ख़राब कर देता है। इसी वास्ते उलमा ने लिखा है अगर कोई आदमी समाज में खड़े होकर ऐसी घटिया हरकत करता है जिससे उसकी इज्जत चली जाए, उलमा ने लिखा ये हराम है तुम्हारे लिए। यानी मिसाल के तौर पर कोई आदमी अक्लमंद है, रास्ते में मार्केट में खड़े होकर अपने कपड़े फाड़ रहा है, खड़े खड़े पैखाना कर रहा है, फिर वो पैखाना उठा के जिस्म पे लीप रहा है और अक्लमंद भी है। क्यों कर रहा है? नहीं, तवाज़ो, ताकि लोगों की नज़र में मैं बड़ा ना बनूं, मैं छोटा बनना चाहता हूँ। इसे जूते मार के वहाँ से हटाएंगे। ये तवाज़ो, अंदर से तकब्बुर हटाने का ये तरीक़ा नहीं है। इस तरीक़े से आदमी छोटा नहीं बनता है, इस तरीक़े से आदमी जलील बन जाता है। जलील होने वाली हरकतों से इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम में आलूदगी से, माहौल के ख़राब करने से बचने की कहाँ कहाँ ताकीद की गई है, गौर करें। आलूदगी से बचने का हुक्म नंबर 1, सोते हुए चिराग बुझाकर सो जाना, आग से कहीं हादिसा ना हो जाए, धुएं से कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए। हदीस में आपने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, इत्फ़ऊ अल-मसाबिह इज़ा रक़दतुम, जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो। चिराग जलता रहा, आग भड़क गई, घर जल गया, जान जा सकती है। या वो धुआं घर में होते होते हवा में धुआं फैल गया तो सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी, तो फिर इंसान बीमार हो सकता है। इस वजह से शरीयत हुक्म देती है कि चिराग बुझाकर सो। नंबर 2, हाथ खाना खाने के बाद अगर तेल वगैरह से चिकनाई है तो इसे साबुन से धोकर सो। अगर हाथ में चिकनाई लगी, ऐसे सो गए, कीड़े मकोड़े चिकनाई की वजह से हाथ को चाटने लगे या कोई जहरीला जानवर उसकी ग़िज़ा समझकर डंग मार दिया, तुम्हारी जान को नुकसान पहुंच सकता है। इस वास्ते हाथ अच्छी तरह साफ करके धोया करो। नंबर 3, गंदगी को आबादी से दूर फेंका करो। कचरा है, घर की गंदगी है, ना इसे घर में रखो ना घर के सामने रखो, घर से दूर फेंका करो। इसी वजह से मदीना मुनव्वरा में एक मशहूर कुआं था, उलमा अच्छी तरह उसे जानते हैं, बीर बुज़ा, उस कुएं का नाम। वो मदीने से बिल्कुल बाहर था। उस कुएं में मदीने का कचरा लाकर डाला जाता था।
उस जमाने में 1400 साल पहले क्या कचरा होता होगा, कौन सा प्लास्टिक होगा, उस जमाने में कौन से ऐसे सड़े हुए डब्बे होंगे, कौन सी कंपनियों की चीजें लोग इस्तेमाल करते होंगे। मामूली कचरे को भी मदीना मुनव्वरा से बाहर ले जाकर फेंका जाता था, शहर में कचरा नहीं रखा जाता था। अब देख लो मुसलमानों की गलियां, मुसलमानों की बस्तियां, उनके महल्ले, कचरा है तो अलामत है कि यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, नहीं है तो फिर होगा शायद यहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं। अलामत बना लिया है गंदगी को अपनी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। चौथी बात, मस्जिद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया लहसुन खा के मत आओ, प्याज खा के मत आओ। इसकी रोशनी में उलमा ने फरमाया सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, धुएं की बू अगर आती हो वो चीज़ें इस्तेमाल करके मस्जिद में मत आओ, इससे फरिश्तों को तकलीफ होगी, दूसरे नमाजियों को तकलीफ होगी, माहौल ख़राब होगा इसकी वजह से। हत्ता के उलमा ने यहाँ तक लिखा अगर कोई आदमी जिस्मानी मरीज़ है, मिसाल के तौर पर उसे बर्स की बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, जिससे लोगों को घिन आती है, ऐसे आदमी के बारे में फुक़हा ये फरमाते हैं मस्जिद में मत आओ नमाज पढ़ने के लिए, घर में नमाज पढ़ लो। तुम मस्जिद में आओगे, हो सकता है कि चंद लोग देखेंगे भाई फलां बीमार आदमी भी वहाँ पर नमाज पढ़ने आता है, इस वास्ते मैं नहीं जाऊँगा नमाज पढ़ने, तो सेहतमंद लोग जमात से पीछे रह जाएंगे। ऐसी तकलीफ देह बीमारी वाले लोग जब नमाज को आएंगे तो दूसरों को बीमारी से बचाने के लिए इस्लाम ये हुक्म देता है तुम यहाँ नमाज मत पढ़ो, घर में नमाज पढ़ लो ताकि माहौल ख़राब ना हो। आप देखें यहाँ तक उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने, कसाब जो गोश्त का कारोबार करता है, सुबह से शाम तक गोश्त की बू उसके जिस्म से आती है, नहा धोकर साफ सुथरा होकर मस्जिद आता हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही आता है कि जिस्म से गोश्त की बू आती है तो वो जमात के साथ नमाज ना पढ़े, घर में नमाज पढ़ ले। इस बू की खराबी से लोगों को घिन होगी और वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, जमात कम हो जाएगी, दूसरों को तकलीफ देना लाजिम आएगा। तुम अकेले पढ़ लो लेकिन दूसरों को तकलीफ मत दो। आना है नमाज को उसके लिए भी, लेकिन पाक साफ होकर, साफ सुथरे होकर। इससे ना समझे भाई कसाईयों की इंसल्ट हो गई, कसाईयों की इंसल्ट नहीं हुई, साफ सफाई का हुक्म दिया जा रहा है कि साफ सुथरे हो क्या हो। ये मार्केट नहीं है कि ऐसे ही सड़े कपड़े पहन के आ गए मस्जिद में, आओ साफ सुथरे होकर, बेशरम बन के मत आओ, ये कहना मकसूद है। आप देखें इब्तिदाई इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल को वाजिब कर दिया था। जुमा के दिन आने के लिए गुस्ल करके आना वाजिब है, क्योंकि अगर पसीना बदबू आती रहेगी लोगों को तकलीफ होगी। वो तो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया था। अफसोस आज भी हमारे समाज का 20% तबका वो है जो गुस्ल करता है, कोई नहीं करता है, खुशबू नहीं लगाता है, टोपी ढंग की नहीं लगाता है, इतर नहीं रहती है, मुंह साफ सुथरा नहीं रहता है, बदबू आती रहती है और जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है, एक दूसरे से मुसाफा होता है, पास खड़े रहते हैं, पसीने की बू आ रही है और बेशरम बने खड़े रहता है। इस्लाम ने कितनी ताकीद की, जुमा का दिन तो पाक साफ होकर आने का दिन है। क्या मर जाएगा आदमी अगर 2 मटके पानी नहा के आ जाएगा? फंक्शन के लिए बुलाओ, शादी में जाने बुलाओ, किसी और जगह जाने बुलाओ, इतना रगड़ के नहाएगा, एक टाइम में सारा साबुन खत्म कर देगा, दूल्हा बन के जाने के लिए तैयार होगा। और यहाँ इस्लामी जमा होने के मौके पर आना है तो ऐसे ही मुंह उठा के आएगा कि मुंह लगाने को भी मन ना करे, देखने को मन ना करे। इस्लाम ये हुक्म क्यों दे रहा है कि माहौल तुम्हारी वजह से ख़राब ना हो। और यहाँ तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जंग का भी मौका हो तो दुश्मन के घर में या दुश्मन की बस्ती में जाने के बाद दुश्मन से जंग होगी, उनके जानवरों को मत छेड़ो, उनके खेत खलियान को मत छेड़ो, उनके बागीचों को मत जलाओ, उनके झाड़ों को मत काटो। दुश्मनी तुम्हारी दुश्मन से है, झाड़ों से नहीं है, जानवरों से नहीं है। जंग के मौके पर भी झाड़ काटने, जानवर को मारने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। कितना एतदाल पसंद मजहब है। बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना, पुजारियों को नहीं मारना। ये लोग दुश्मन नहीं होते हैं, ये लोग मासूम होते हैं। ये जंग के मौके की तालीमात है इस्लाम की। आप तो देखो 1 साल से ज़ायद मासूम बच्चों पर कैसे बमबारी हो रही है कोई दुनिया का एक मुल्क जो मर्द हो और मर्द की औलाद हो जो कह सके कि इसराइल दहशतगर्द है, अमेरिका टेररिस्ट है, कह सके है दम किसी में? नहीं है, सब नामर्द बने बैठे हैं। जबकि 1 साल से मासूम बच्चों की मौत देख रहे हैं, 1 साल से बेकसूर औरतों और बूढ़ों की मौत देख रहे हैं। जिससे जंग है उसका तो एक बाल भी नहीं भीगा कर सक रहा है, और जो मासूम है उनके महलों को खाली कर दिया जा रहा है। ये इस्लामी तालीमात है कि लड़ने के भी उसूल बयान किए हैं।
मुसालहत के उसूल तो हैं ही हैं, लड़ना भी हो तो क्या रूल्स हैं लड़ने के, वो इस्लाम बयान करता है। आप ये देखें इस्लामी तालीमात में अगर आदमी को वॉशरूम जाना हो, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना हो, 1400 साल पहले अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजतहु फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजतहु फ़बआदा फ़िल मज़हब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ी तो आप सहाबा से दूर दरख्त की पीछे जाकर आपने क़ज़ाए हाजत करके आई। मुहद्दिसिन ने लिखा दो चीज़ें मकसद हैं, एक तो पर्दा भी हो कि हम वॉशरूम करते वक्त दूसरे लोग ना देखें, दूसरा हमारी गंदगी की बदबू से दूसरों को तकलीफ ना हो। इसी वास्ते उस ज़माने में तकरीबन 100 साल पहले तक भी घरों में वॉशरूम नहीं होते थे। लोग लोटा लेकर खेत में जाकर, जंगल में जाकर फारिग होकर आते थे, घरों में गंदगी नहीं होती थी। अब इतनी तरक्की हो गई है माशाअल्लाह, बेडरूम में ही अटैच बाथरूम है, बेडरूम में ही अटैच बाथरूम रहेगा कि यहाँ सोएंगे, यहाँ जाके फारिग हो जाएंगे, दरवाज़ा खुला रहेगा, बदबू आती रहेगी, घर के अंदर बेडरूम, दाखिल होते हुए ही बाथरूम, अंदर गए तो बाथरूम, यानी उसे ऐसा लगा, सीने से लगा के रखा है गोया कि दूसरी महबूबा है। इस्लामी तालीमा, इस्लाम के कॉन्सेप्ट ने कहीं भी घर की तामीर में बाथरूम को बेडरूम का हिस्सा बनाना शामिल ही नहीं रखा गया है। नई तहजीब है, नया कल्चर है, जहाँ जगह कम है, बाथरूम दूर नहीं बना सकते हैं, ये सारी मजबूरियाँ ऐसी ले आई कि इंसान को बीमार का पुतला बना दिया है। इससे कितनी बीमारी होती है उसका अंदाज़ा नहीं किया लोगों ने। नंबर 9, इस्लाम में यह हुक्म है उमूमी जगहों पर, हदीस में तो है कि मस्जिद में थूकना मना है, फुकहा ने लिखा है कि जहाँ लोग आते जाते हों, रहते बसते हों, वहाँ पर सड़क पर चलते हुए, गली में चलते हुए, यहाँ लोग आते जाते हैं, वहाँ पर भी थूकना मना है इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़। हत्ता के बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा क़िबले की तरफ मुँह करके अगर थूक रहा है कोई, आप अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को देखा, इमाम थे मस्जिद के, क़िबले की तरफ मुँह करके थूक रहे थे, तो आपने मना फरमा दिया अब आज के बाद से नमाज ना पढ़ाए। इतनी सख्त ताकीद की गई। एक मुहद्दिस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेने के लिए पहुंचे एक बड़े मुहद्दिस के पास, देखा कि वो क़िबले की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, तो वो इमाम बुखारी ने फरमाया जिसे इस्लाम में थूकना किधर है वो तमीज़ ना हो, वो मुझे क्या हदीस पढ़ाएगा, मैं उसकी हदीस नहीं लूँगा। मालूम है इस्लामी तालीमात कितनी पावरफुल है, कितना इज्जत एहतराम सिखाया गया है। नंबर 10, इस्लाम में यह हुक्म है कचरा घरों में मत रखो, घरों के सामने मत रखो, ये यहूदियों की हरकत है। ला तश्तबिहु बिल यहूद अल्लती तश्तमिउल अकनाफ फी दुवरिहा, मुस्नद अबी आला की रिवायत है। कचरा घरों में मत रखो, ये यहूदियों की आदत है। घरों को साफ सुथरा रखना ये मुसलमानों की आदत है, ये हदीस बताती है। अब देख लें ये आदत मुसलमानों में है या यहूदियों में है, ये आदत मुसलमानों में है या हिंदुओं में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक ताकीद फरमाई, तुम में से कोई आदमी जब पानी पिए तो बर्तन में सांस ना ले, इस वास्ते कि ये जो सांस निकलेगी पानी में जाएगी, इससे तुम्हारी जिस्म खराब होगा, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तो इंसान की खुद सांस से इंसान की तकलीफ, जिसे बीमारी ना आए, उससे इस्लाम मना करता है। बाहर सिगरेट का धुआं, गुटखे की बदबू और पटाखों का धुआं, इन सब गंदगी से इंसान जब बीमार होता है तो इस्लाम उसे कहाँ से गवारा करेगा। आप देखें ये फ़ज़ाई आलूदगी के बाद सौती आलूदगी, कि इंसानों को इतनी ज़्यादा आवाज़ भी ना आए कि जिससे उनको डिस्टर्ब पहुँचे। हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मवारिदुज़्ज़मान की रिवायत है, इन्नल्लाह यबग़दु सख़ाबन फ़िल अस्वाक़, बाज़ारों में चिल्लाने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं, नफ़रत करते हैं उससे जो चिल्ला कर बात करता है। और एक हदीस में आता है, अल-जामी' लि-अहकामिल कुरान तफसीर में है, फ़इन्नल जहरा बिअक्सरिल हाजती तकल्लुफ़ुन व तुअदी, कि अगर कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा चीख रहा है तो ये तकलीफ़ भी है और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने का ज़रिया भी है। चुनांचे अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 249 पे लिखते हैं, वयजहरुल इमाम उजूबन बिहस्बिल जमा फ़इज़ा ज़ादा अलैहि असा, जितनी पब्लिक मस्जिद में है उनके हिसाब से नमाज में ज़ोर से क़िरात करे। पब्लिक से ज़्यादा ज़ोर से नमाज में क़िरात करता है तो ये भी गुनाह है, ये भी बुरी बात है। ये फुक़हा लिखते हैं। और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ बयान का माइक ऊपर लगाओ ताकि पूरी बस्ती वाले सुने, पूरे महल्ले वाले सुने,
और इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद में जितने लोग आए उनको सुनाओ, बस बाहर वालों को सुनाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वो नहा रहा है, वो सोहबत कर रहा है, वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, वो गाने सुन रहा है, वो बातें कर रहा है, ज़बरदस्ती से हम ऊपर का माइक लगा के घुसा घुसा के कान में बात सुनाना चाहेंगे। कोई कदर रहेगी, कोई एहतराम रहेगा इस्लाम की बातों का कि सुनना भी नहीं चाह रहे, ज़बरदस्ती से सुनाने चले हैं। इसीलिए फुक़हा ने नाजायज़ लिखा है माइक ऊपर का ऑन करके बयान करना और बोल के कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, तफसीर करना, कुछ भी करना हो ऊपर का माइक ऑन करके बयान वगैरह से फुक़हा ने नाजायज़ मकरूह तहरीमी लिखा है। क्यों? इन आवाज़ों से दूसरों को तकलीफ होगी। कोई बच्चा सो रहा होगा, बूढ़ा आदमी बीमार है, उस पर जुमा की नमाज नहीं है, वो सो रहा होगा, उसे तकलीफ होगी, मासूम बच्चों को तकलीफ होगी। औरतें घर में नमाज पढ़ रही होंगी, उन्हें अपने नमाज में ध्यान रखना या तुम्हारा बयान सुनते रहना जो ऊपर माइक में चल रहा है और फालतू किस्म का जिसमें क्या बोलना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस्लाम मना करता है हर एक को उसका काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। अब आइए इस लिहाज से हम देखते हैं मौजूदा ज़माने में जो मुसलमान दिवाली के त्यौहार में हिस्सा लेता है, दिवाली किसे कहते हैं? दिवाली का मतलब है दियों का कतार, दिया चिराग को बोलते हैं, रोशनियों का त्यौहार। दीपावली, दीप चिराग को बोलते हैं, वली बोलते हैं लाइन लगाने को, कतार लगाने को। दीपावली मतलब हुआ चिरागों की लाइन लगाना। तो ऐसे मौके पे आपने देखा होगा कि हिंदू भाई अपने घरों के सामने लाइन से दीप लगाते हैं, चिराग लगाते हैं। इसे संस्कृत ज़बान में दीपावली का माना यह है। ये त्यौहार जो मनाया जाता है 9 दिन ये त्यौहार चलता है। ईद की तैयारी यानी 9वें दिन इनका ईद होती है, उससे 9 दिन पहले तैयारियां चलती हैं और 5 दिन तक इस ईद में रसूमात मनाए जाते हैं। असल त्यौहार इनका अमावास की रात में मनाया जाता है। इस त्यौहार को भारत में बहुत अहमियत हासिल है। मुसलमानों को जिस तरह ईद उल फितर, ईद उल अज़हा की ईद की अहमियत है, वैसे हमारे हिंदू भाइयों के नज़दीक ये दिवाली का त्यौहार उतनी अहमियत रखता है। और इस त्यौहार में घरों को सजाते हैं और दोस्तों को दावत देते हैं। ज़रूरी चीज़ें, घर के सामान की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। साल ख़त्म इस महीने में समझा जाता है। अपने नौकरों को बोनस देते हैं, तोहफे, तहफ़, रिश्तेदारों को, दोस्तों को तोहफे और गिफ्ट देते हैं। ये त्यौहार 100% मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, बल्कि 1% भी मुसलमान का त्यौहार नहीं है। ये त्यौहार सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू भाइयों का है, जैन मज़हब वालों का और सिख मज़हब वालों का है। इस त्यौहार में चिराग जलाना, पटाखे फोड़ना, रोशनी करना, एक दूसरे को खुशी बांटना, मिठाइयाँ खिलाना, ये इस त्यौहार में पाया जाता है। और 100% खालिस हिंदुआना त्यौहार है। मुसलमानों को 0.1% भी इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई आदमी दिवाली के मौके पर हैप्पी दिवाली कहकर किसी को विश करेगा तो वो गुनहगार होगा। अगर वो इस दिवाली के त्यौहार को अच्छा समझकर उसे पसंद आकर हैप्पी दिवाली कह के विश करता है तो करीब है कि ये शख्स भी काफिर हो जाएगा जो मुसलमान विश कर रहा है। इस वास्ते कि इसमें गणेश की पूजा, सरस्वती की पूजा, लक्ष्मी की पूजा और सीता की पूजा की जाती है। पूजा पर मुश्तमिल त्यौहार है, कुफ्र पर मुश्तमिल त्यौहार है। तुम उस पर विश कर रहे हो तो मतलब है कि तुम भी कुफ्र पे राजी हो, और जो कुफ्र पे जो राजी रहता है वो भी काफिर बन जाता है। इस वास्ते में उलमा ने लिखा है कि अगर मजबूरी है, ऑफिस में है, कंपनी में है, आपको विश करना पड़ता है, तो अंग्रेजी में या हिंदी में कोई ऐसे वर्ड्स बोलो जिससे उन्हें विश करना ना रहे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में अच्छा रखे, यहाँ भी खुश रखे, वहाँ भी खुश रखे। और वहाँ की खुशी इस्लाम के बगैर नहीं मिलती है, वहाँ की खुशी इस्लाम के बगैर नहीं मिलती। गोया कि उसे हिदायत की दुआ है। कोई ऐसा जुमला बोलो जिससे तुम्हारा ताल्लुक़ भी रहे और कुफ्र भी लाजिम ना आए। इतने भोले भी नहीं बनना है कि अपना इस्लाम हाथ से चला जाए और इतने गुस्से वाले भी नहीं बनना है कि दुश्मनियों और नफ़रतों का सबब बन जाए। दोस्तियाँ भी कायम रहे और इस्लाम भी कायम रहे। अब इस त्यौहार में मनाए जाने वाले त्यौहार का पस मंज़र क्या है, ये असल समझने का है। चुनांचे देखिए, पहला पस मंज़र इस त्यौहार से मुताल्लिक़ लिखा है कि राजा बलि, एक राजा की कहानी लिखी है लोगों ने कि वो जो विष्णु भक्त प्रहलादा का नवासा और विरोचन का बेटा था, इनकी कहानी के बारे में लिखा है कि शंकराचार्य के मंत्र से ताकत में आ गया और 3 दुनिया को इसने फतह कर लिया। तो 3 दुनिया को जब इसने फतह किया
तो उस फतह करने की कामयाबी पर यह दिन मनाया जाता है। नंबर 2, इसका पस मंज़र क्या है? श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, इन 3 लोगों ने रावण को कत्ल करके तकरीबन 4 साल के बाद ये जब वापस अयोध्या लौटे तो इनकी लौटने की खुशी में इनको वेलकम और इस्तकबाल करते हुए लोगों ने चराग जलाया था। उस मौके पर यह त्यौहार शुरू हुआ। नंबर 4, लोग कहते हैं इनके अपने मज़हब के हिसाब से, रामायण के हिसाब से, कि ब्रह्मा ने जब पूरी दुनिया बनाई तो यहाँ पर दुनिया में अंधेरा था, तो अंधेरे में कुछ भगाने के लिए ब्रह्मा ने चांद और सूरज बनाया। उस चांद और सूरज बनाने की खुशी में यह त्यौहार दीपावली मनाया जाता है। नंबर 4, ये भी कहते हैं कि विष्णु ने हिरण्याकश नामी एक शख्स था जो बहुत जालिम राजा था, उसको खिंजीर के अवतार में ढालकर उसे कत्ल कर दिया। जिस दिन उस जालिम बादशाह को कत्ल किया उसकी खुशी में त्यौहार मनाया जाता है। तो त्यौहार मनाने का पस मंज़र मालूम हो गया। अब आगे उलमा ने यह भी लिखा है त्यौहार मनाने के पस मंज़र में इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा, गणेश की पूजा और सीता की पूजा की जाती है। ताजिरों को इस दिन पुराना खाता ख़त्म करके नया खाता शुरू किया जाता है। और लिखा है इनकी किताबों में, रामायण के हिसाब से, ब्राह्मण को रक्षाबंधन का त्यौहार मिला, क्षत्रियों को दशहरा का त्यौहार मिला, वैश्यों को दिवाली का त्यौहार मिला और शूद्रों को होली का त्यौहार मिला। दिवाली के 5वें दिन बहनें अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं। चौथे दिन जुआ का दिन होता है। दिवाली का चौथा दिन, चौथे दिन होता क्या है? जुआ का दिन। लिखा है किताबों में इनकी के पार्वती देवी ने शंकर से उस दिन जुआ खेला था और वो जीत गई थी, शंकर हार गया था, तो पार्वती खुश हो गई और शंकर गमगीन हुआ। तो वो चौथा दिन था दिवाली का, तो इस दिन में एहतमाम से जुआ भी खेला जाता है और उसके तहत में अक़ीदा रखा जाता है कि दिवाली के इन त्यौहार में जो कमा लिया वो सारा साल खुश रहेगा और जो गमा लिया वो सारा साल परेशान रहेगा। जैसे मुसलमानों के मज़हब में एक बात ये भी है हमारे इस्लाम में कि आशुरा के दिन अगर तुम खूब खर्च करोगे तो सारा साल कर्जे से महफूज रहोगे। तो ये फजीलत है, लेकिन वईद नहीं है। अगर खर्च नहीं करो तो बीमार रहोगे, फाके में रहोगे, ऐसी कोई वईद नहीं है। ये सही तरीक़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर खर्च करोगे तो खूब मज़े में रहोगे, खर्च नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। ये मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं और हत्ता के इनकी किताबों में ये भी लिखा है कि विष्णु की बीवी लक्ष्मी देवी की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है कि लक्ष्मी देवी का जन्म इस दिवाली के मौके पर हुआ था, तो उसके जन्मदिन की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में काली देवी की पूजा, गणेश की पूजा, सरस्वती और कुबेरा की पूजा की जाती है। तो मुख्तलिफ पूजाओं के तहत में ये त्यौहार शुरू किया गया। अब आप बताइए, इसमें मुसलमानों का कोई हक़ है कि मुसलमान इस त्यौहार में हिस्सा ले? अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान भी पटाखे जलाता हो और मुसलमान भी इस सिलसिले में पटाखे जलाने में हिस्सा लेता हो और बग़ैर किसी शर्म के कि इससे नुकसान कितना होता है, नुकसानात क्या क्या हैं। उलमा ने बड़ी तफसील से लिखा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, पहला नुकसान, कानों के पर्दे बार बार तेज़ आवाज़ से कमज़ोर हो जाते हैं, यह नुकसान है। नंबर 2, जो पटाखों की रोशनी होती है उसकी रोशनी से आंखें कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होना तो दूर की बात, कितने पटाखों की वजह से आंखों में आके पटाखा लगा, आंखें चली गई, अंधा हो गया, कितने ऐसे केसेस नहीं हैं। बारूद की वजह से हवा आलूद और गर्द गुबार से हो जाती है, तो फिर वो हवा में बारूद फैलने की वजह से वो हवा जब फेफड़ों में जाती है तो इंसान को फेफड़ों की बीमारी शुरू हो जाती है। नंबर 4, अपने और दूसरे लोगों की जान का इसमें बहुत बड़ा ख़तरा है। 3-4 दिन पहले पटाखों की दुकान ही जल गई, कितना मुसीबत से लोगों को खींच खींच के लाना पड़ा। हैदराबाद के अंदर हुआ। हर साल कहीं ना कहीं इंसानों की जान जाती है पतंगबाजी की वजह से, दिवाली की वजह से, कि इसमें घर जल जाते हैं गरीब लोगों के। इसी वास्ते जान जाने से मुतालिक किसी ने अच्छी बात लिखी है, मैं हूँ जिस हाल में मेरे सनम रहने दो, मैं हूँ जिस हाल में मेरे सनम रहने दो, तेग मत दो मेरे हाथों में कलम रहने दो, तेग मत दो मेरे हाथों में कलम रहने दो, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल बहुत ही नाजुक है, मैं शायर हूँ मेरा दिल बहुत ही नाजुक है, मैं पटाखे से ही मर जाऊँगा बम रहने दो, मैं पटाखे से ही मर जाऊँगा बम रहने दो। कितने लोगों की जान चली जाती है पटाखों की वजह से। तो और एक नुकसान इसमें, अपने हाथ पैर
मुंह जल जाने का बहुत ज़्यादा मुशाहदा लोगों ने देखा है कि जल गया, हाथ जल गया, चेहरा जल गया, बदन जल गया, इसकी वजह से। चूंकि आग से खेलना है, पटाखा कोई मामूली चीज़ है, वो लॉलीपॉप थोड़ी है कि मुंह में रख के आग लगा रहे हैं। जलेगा तो किसी ना किसी को नुकसान हो सकता है। उड़ने वाले पटाखों की वजह से घरों में बिलखुसूस गरीबों की झोपड़ियां और कच्चे मकानात को आग लग सकती है। हवा का माहौल ख़राब होता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, रास्तों में कचरे की बहुतायत हो जाती है। ऐसे मौके पर हम कहते हैं हमारे उन शरीफ खैरखा लोगों से जो बकरीद के मौके पर मस्जिदों के सुदूर को बुलाकर उलमा को मैसेज लिखते हैं, आप अपनी पब्लिक को समझाइए कि गलियों में खून ना बहे, कचरा ना हो, अपने जानवरों को सही जगह बांधें, बाजू वालों को तकलीफ़ ना हो। तो बकरीद के मौके पर जैसे खैरखाही में ये रहनुमायाना हिदायत देते हैं, अब कहाँ वो रहनुमायाना हिदायत पटाखों की आवाज़ में जल गए। अब क्यों बाजू वाले को तकलीफ हो रही है? किसी का घर जल सकता है, किसी की आंख फूट सकती है, किसी के कानों का पर्दा फट सकता है। तो देख दिखा के इस लिमिट में ऐसे ही पटाखे जलाए जाएंगे, इससे ज़्यादा शोर शराबे वाले नहीं जलाए जाएंगे, ये कोई रहनुमाना हिदायत नहीं मिलेंगे। और अफसोस ऐसे मौके पर उन मुसलमानों के लिए भी, एक तरफ फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम बच्चे बम और बारूद की वजह से जल रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंगों के तहखाने में पड़कर 3 दिन के बाद जब मासूम बच्चों की लाशें निकाली जाती हैं तो भी उनकी ज़ुबानों पर अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र उनकी ज़ुबानों पर रहता है। एक औरत को निकालते हुए मैंने देखा तो वहाँ पर निकलते हुए कहती है, या अखी, मेरे भाई, मेरे पर्दे की हिफाजत करना। वो मलबे से निकलते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे पर्दे की हिफाजत करना। इस आलम में भी वो कुरान मजीद लेकर खीमे लगाकर, बाजू पूरा खंडर बना हुआ है, बम गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर बच्चियाँ बैठकर, ख़वातीन बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रही हैं। वो मंजर कहाँ? और एक मुसलमान जिसे अल्लाह ने राहत से रखा है, और फिर उसके बावजूद भी हाल ये है कि त्योहारों में मजहब को छोड़कर हिंदुआना कल्चर को अपनाते हुए भी शर्म नहीं आती है। वो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं या हम अल्लाह के महबूब हैं। रहमत दुनिया पर बरसना हमारी वजह से होगी या उनकी वजह से होगी? कल क़यामत के दिन आज के मासूम फ़लस्तीन बच्चों को आज का हिंदुस्तानी मुसलमान क्या मुंह दिखा सकेगा कि तो वहाँ उनके 1 साल से जनाजे पढ़ते हुए, लाशों को दफन करते हुए उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और ईमान का सौदा नहीं किया, और 1 साल से ये मंजर, ये खौफनाक दहशतगर्दी देखते हुए आज का मुसलमान दुआ करना भी भूल गया, इसराइली प्रोडक्ट्स यूज़ करने का बायकॉट करना भी छोड़ दिया। क्या हम इंसानियत का साथ दे सकते हैं ऐसे माहौल में? एक नुकसान ये भी होता है, करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं फजूल खर्ची में। बूढ़े, बीमार और बच्चों ऐसी आवाज़ की वजह से डर जाते हैं और हार्ट अटैक आ सकता है। सोने वालों की नींद में डिस्टर्ब होता है। हस्पतालों के करीब अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो अंदर जो मरीज़ है, अगर जच्चा और डिलीवरी की तकलीफ़ में मुब्तला है, तो उसके पटाखों के उड़ने और उसके बारूद की वजह से पेट में रहने वाले बच्चे को भी बीमारी लाहिक हो सकती है। और ये बीमारी हम नहीं कह रहे, ये साइंसदान डॉक्टर लोग कहते हैं। हॉस्पिटलों में के आसपास जो बारूद जलता है उसकी सांस से बच्चा भी अंदर मर सकता है। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है, परिंदों के बच्चे तो नॉर्मल ऐसे भी मर जाते हैं ऐसी आवाज़ों की वजह से। दरख्तों के करीब अगर फोड़े जाते हैं तो परिंदे बहरे और अंधे हो जाते हैं ऐसी आवाज़ की वजह से। और कागज़ जो इल्म का ज़रिया है, इससे लिखना पढ़ना है, वो कागज़ कभी उसमें कुरान की आयतें, कभी हदीस की आयतें, कभी इस्लामी तालीमात, कभी उर्दू पर लिखा हुआ, वो भी पटाखे में लपेट कर जलाकर इस्लाम का मजाक भी उड़ाया जाता है। अगर वो ना भी हो तो कागज़ फी नफ्सी इल्म सीखने का ज़रिया है, उस ज़रिए का भी मजाक होता है, बेअदबी होती है, उसे जलाकर कचरा बना दिया जाता है। ये सारे नुकसानात हैं पटाखे जलाने में। अब आप देखें इससे इंसानों को और दुनिया के लोगों को क्या नुकसान होता है। रिपोर्ट देख लें, 2021 की रिपोर्ट है। ये एयर पोल्यूशन की वजह से 81 लाख अमवात हुई हैं, 81 लाख लोग मरे हैं 2001 में। अक़वाम मुत्तहिदा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 2021 की रिपोर्ट है। 5 साल से कम उम्र के 7 लाख बच्चे मरे हैं दुनिया में इस एयर पोल्यूशन की वजह से।
2021 ही की रिपोर्ट है कि रोजाना 2000 बच्चे दुनिया में मरते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। 2022 की रिपोर्ट है हर साल ये एयर पोल्यूशन की वजह से 90 लाख लोगों की मौत होती है पूरी दुनिया में। 2020 की रिपोर्ट है दुनिया भर में हर 6 आदमियों में से 1 आदमी की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। 2020 की रिपोर्ट है हर मिनट में $9 और सालाना $4.6 ट्रिलियन का नुकसान होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। 4.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। 2017 की रिपोर्ट है कि 4.5 करोड़ हलाकतें हो चुकी हैं। 2017 तक 4.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से। 2017 ही की रिपोर्ट है कि 2017 के बाद से 24 तक इस हलाकत में मौत होने में 7% का इजाफा हो चुका है। केमिकल्स की वजह से 18 लाख लोगों की मौत हर साल होती है और शीशा पिघलाकर, प्लास्टिक पिघलाकर उसका धुआं जो फैलता है उससे सालाना 9 लाख लोगों की मौत होती है और इस मरने वालों में 90% गरीब और मिडिल क्लास के लोग होते हैं। बिलउमूम मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आलूदा पानी, जब ये हवा फैलती है कचरा होता है और ये जब पानी में जाता है, वो पानी जब इंसान पीता है उस पानी से सालाना 14 लाख लोगों की मौत होती है और 2 अरब लोग सही पानी नहीं पी सकते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है कि 2 अरब लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है। और सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है 1980 से लेकर 2020 तक 13 करोड़ लोगों की मौत हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से। 135 मिलियन लोगों की मौत हुई है 1980 से लेकर 2020 तक और उसमें हर साल 14% का इजाफा होते जा रहा है। 2012 की रिपोर्ट है सिर्फ मुल्क भारत की कि 43 लाख लोगों की मौत हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से। आप अंदाजा करें कितने लोग कोरोना वायरस में नहीं मरे होंगे इतने लोग। फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पटाखे जलाने से क्या बीमारियां फैल सकती हैं। और ये रिपोर्ट कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ये वही अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। बाज़ लोगों को ख्याल रहता है कि मुफ्ती साहब ये सब डाटा कहाँ से निकाल के लाते हैं। मैं बुखारी शरीफ से निकाल के नहीं लाता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा जो मुस्तकिल इस काम के पीछे लगी हुई जो टीम है, उन टीमों का जो डाटा रहता है अंग्रेजी में, उससे हम देख के ला के कहते हैं अगर हमारे इस डाटा पे भरोसा नहीं है तो खुद जाके डाटा देख लो। देखना तो नहीं आता है लेकिन जो बोला जा रहा है उस पर डाउट करना आ जाता है। बाहर जो धुआं सिगरेट की वजह से होता है, हर साल भारत में 37 लाख लोगों की मौत होती है। क्यों? नो स्मोकिंग बस में लिखा जाता है, हॉस्पिटल में लिखा जाता है, ऑफिस में लिखा जाता है, पार्किंग प्लेस में लिखा जाता है। सिगरेट पीना तुम्हारा काम नहीं है, जाती पर्सनल मामला नहीं है। सिगरेट के धुएं से दूसरे लोगों की मौत होती है। 37 लाख लोगों की मौत सिगरेट के धुएं से होती है। आप अंदाजा कर लें, कोई है बाजू सिगरेट पीने वाले को मना कर सके? मेरा मसला है, मेरा मसला जाके बाथरूम में, बेडरूम में जाके पी ले। पब्लिक प्लेस में पी रहा है, जूते मार के भगाना चाहिए ऐसे लोगों को। सिर्फ इंडिया में 17 लाख लोगों की मौत सिगरेट पीने से नहीं, सिगरेट का धुआं नाक में जाने से होती है। 17 लाख। वो सिगरेट नहीं पी रहा था लेकिन वो धुआं जो दूसरे लोग पीने से हो रहा था उसकी वजह से इंडिया में 17 लाख लोगों की मौत होती है। फिर बताइए क्राइम नहीं है? फिर क्यों नो स्मोकिंग लिखा जाता है? और देखिए, और तो और भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये 3 मुल्क पूरे दुनिया में फर्स्ट नंबर पे हैं मौत में एयर पोल्यूशन की वजह से। इन 3 कंट्रीज के लोग ज़्यादा मरते हैं। और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सालाना 56,000 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है इंडिया का। 56,000 करोड़ डॉलर इंडिया का फ़ज़ाई एयर पोल्यूशन की वजह से। हर साल 14 लाख लोगों की मौत भारत में सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा मुल्क है जहां पर एयर पोल्यूशन की वजह से मौत होती है। सालाना भारत का 46.49 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है भारत का सिर्फ। और 2014 में एयर पोल्यूशन की वजह से पब्लिक जो बीमार हुई है, वो डिसीज की वजह से जो ट्रीटमेंट कराने में जो खर्च हुआ है वो 50.51043 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है सिर्फ भारत का। अब आप बताइए, ये पटाखे, ये जलाना, ये सिर्फ ये बेहयाई, ये ईज़ाए मुस्लिम नहीं है? शर्म आनी चाहिए उन माँ बाप को जो बड़ी मासूमियत के साथ बच्चों को पटाखे दिला रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए उन माँ बाप को जो फ़लस्तीन का बम बारूद देखते हुए, वहाँ के मासूमों का तड़पना रोना देखते हुए, काबे का खिलाफ पकड़ के चीखते हुए दुआएं मांगना देखते हुए भी आज के माँ बाप को शर्म तक नहीं आती है। मैं अपनी औलाद को उन जैसा बहादुर बच्चा बनाऊं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस्लाम की अजमत, मुसलमानों की अजमत में अपने बच्चे के दिल में बिठाऊं। हमारा मुसलमान तो ईद उल फितर आए, नया कपड़ा पहन के नहा धो के मस्जिद आएगा, 2 रकात बड़ी मुश्किल से पढ़ा, जाके फिर या तो सो जाएगा शाम तक, यानी तो फिल्म थिएटर में जाएगा फिल्म देखने के लिए। त्यौहार की तरह नहीं मनाता है। ईद उल फितर भी गारत कर दिया मुसलमान ने, और जब होली आएगी, दिवाली आएगी, ऐसा उसमें हिस्सा लेता गोया कि ये इसके बाप का त्यौहार है। बाप दादा ने इसे दिखा के दिया है ये त्यौहार कि तुम ये त्यौहार मनाओ। अपना त्यौहार तो गारत कर दिया, और गैर मुस्लिमों के त्यौहार में ऐसा मुसलमान हिस्सा ले रहा गोया कि उनका मजहबी त्यौहार है। अफसोस के साथ हमें सोचना चाहिए, अज़ान की तकलीफ से जिसको आवाज़ पहुंच रही थी वो आज कहाँ मर गया कि इन तकलीफ़ों से जहाँ बच्चे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, इन आवाज़ों से क्यों तकलीफ़ किसी को नहीं हो पाती है। हम बिरादराने वतन गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार मनाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो चाहे पानी में डूब के त्यौहार मनाएं, हवा में उड़ के त्यौहार मनाएं, आग में जल के त्यौहार मनाएं, वो उनका मजहबी मामला है। मुसलमान जब हिस्सा लेता है तो तुम्हें क्या हक बना है इस्लामी तालीमात को रोन कर नॉन मुस्लिम के त्यौहार को अपना समझ कर मनाने का। इस्लाम तालीम देता है कि तुम्हें मोहब्बत से रहो, गैर मुस्लिमों को अपना भाई समझो, मुसीबत में परेशानी में साथ दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खुद हिंदू बन जाओ, खुद इस्लाम छोड़ दो। ऐसी तालीम तो इस्लाम कभी नहीं देगा, कोई भी मजहब नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे त्यौहारों से अपने बच्चों को बचाएं। और पटाखे जलाने, अगर महल्ले में कोई तो मर्द होगा कि जो मुसलमानों का महल्ला और पटाखे जलाए जा रहे हैं, बाहर निकल के जूते मारना चाहिए उन नौजवानों को जो पटाखे जलाए जा रहे हैं। उन बच्चों के माँ बाप की पिटाई होनी चाहिए जो पटाखे जला रहे हैं। शर्म नहीं आती? तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? हाथ में कभी तुमने बहादुर बनने के लिए एक लाठी तक नहीं दिया है और जलाने के लिए पटाखे दे दिए हैं। बुज़दिल बन के मर रही है कौम, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। इसलिए इस्लामी तालीमात को समझो, इस्लामी अहकामात की हिकमतों को समझो और सच्चे मुसलमान बनो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।